उड़सर के अंदर दो जोरदार जयकारे लगाए। क्या बोले गोगा जी महाराज की जय हो, क्या बोले जादव जी महाराज की जय हो। उपस्थित बाली जी, आप सबके लाडले डेयरी के चेयरमैन, यहाँ के प्रत्याशी लालचंद जी मूड साहब, छोटी बहन सरिता हुड्डा, भाई विजयपाल, शिखर के अध्यक्ष महेंद्र जी, विकास भाई राजपाल, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सरदार शहर के अंदर 2018 में जब आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ी तो आपने 10,000 से ज्यादा वोट देके मुझे मान और सम्मान दिया, और उसी का परिणाम था कि 19 के चुनाव में बीजेपी ने नागौर की सीट छोड़ी और बाड़मेर भी छोड़ दी थी। बाड़मेर मैंने वापस दे दी। मैंने कहा मेरा कोई मकसद दिल्ली में राजनीति नहीं करना है, नागौर में किसी बात को लेकर चुनाव लड़ना था, वो जरूरी था। क्योंकि भाइयों उसी का परिणाम था, जो ताकत आपने मुझे दी थी। इस इलाके से मैं 20 साल से बाकी मुझे विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, तब यहाँ के बच्चे जी जान से मुझे मजबूती देते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जो इलाके किसान राजनीति का केंद्र हुआ करते थे, सरदार शहर के इलाके, हमारे नौर, बादरा, चूरू, शेखावाटी के इलाके, इन इलाकों में किसान राजनीति हाशिए पे चली गई, रसातल में चली गई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे नेताओं ने सिर्फ टिकट ही मांगे, टिकट की लाइन में रहे। कांग्रेस से टिकट मिली तो ठीक, बीजेपी से मिली तो ठीक, नहीं तो घर जाके बैठ जाओ, ये उन पार्टियों को प्रचार चालू कर देते। कितना बड़ा किसानों का वोट है। आज जाट, मेघवाल, मुसलमान, अगर 3 वोट ही अपन देखें तो मेरे हिसाब से जैसे स्वामी सिद्ध इनको साथ ले लें तो 2 लाख लगभग होता है, 180, 190 के लगभग। फिर भी लगातार 40-45 साल से यहाँ सिर्फ वोट देने का काम किया आप लोगों ने। तो रैली करानी हो, आपको याद कर लेते हैं, गहलोत का फार्म भराना हो, आपको बुलाते हैं। कभी वसुंधरा आती थी काजल निकाल के, आप चले जाते थे उसको छोड़ने के लिए, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने भाइयों को जगाने के लिए, मैंने 20-25 साल मेरे जवानी के खराब किए इस कौम को मजबूती देने के लिए, और उसी का परिणाम क्या दिल्ली भी डर गई, राजस्थान डर गया। और जब दिल्ली में आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, जब सरदार शहर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों को मेरी जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी हुई थाली सत्ता छोड़ के, अगर सड़क पे कोई सांसद बैठा वो नागौर का सांसद था, तो किसानों को सम्मान दिया। अब जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया, तो देश का कोई सांसद नहीं बोला। आपके सांसद ने भी कहा होगा कि अग्निवीर तो अच्छी योजना है। आपके सांसदों ने भी कहा, जो किसान के बेटे हैं, आपके शेखावाटी सबने कहा कि किसान बिल रखे। ये कहा उन लोगों ने, वो वही बात कहेंगे जो बीजेपी की रीति नीति होगी, जो मोदी चाहेगा वही भाजपा के एमपी चाहेंगे, उसके अलावा नहीं बोल सकते। उसके अलावा बोलते ही फिर बाहर जाना पड़ता है पार्टी के, वो तो हनुमान बेनीवाल कर सकता है। अग्निपथ का अगर विरोध किसी ने किया देश के अंदर, देश के नौजवानों का नेतृत्व करके लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी कि मोदी जी, हम उन किसानों के बेटे हैं जिन्होंने आपको थका दिया था, 1000 की साजिश दे के भी आपको झुकाया। अग्निपथ को वापस जाना पड़ेगा। भाइयों, दिल्ली में कोरोना लंपी से लेके चाहे टिड्डी आई, किसानों के बाड़मेर से लेके चूरू तक, हर मामले को प्रमुखता से अगर उठाया और देश की सरकार का ध्यान दिलाया। इस राजस्थान के अंदर घटते घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम को, बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध, अगर पेपर लीक के मामले किसी ने उठाए, ओबीसी विसंगति को लेके बड़े आंदोलन की तैयारी की, विधानसभा में इस मामले को उठाया कि विसंगति दूर की जाए हमारे भाइयों की। और राजस्थान में बढ़ते गुंडा राज, अपराध, शेखावाटी, सरदार शहर और चूरू में बढ़ते अपराध, और किसान के बेटों के हाथ में जो हथियार दिए कलम की जगह, उनका विरोध अगर किसी ने किया, माफियाओं को जेल तक पहुंचाया, माफियाओं को खत्म करने का प्रयास किया, तो नागौर के सांसद ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी, 36 कौम की लड़ाई लड़ी, और उसी का परिणाम था कि सरकारें डर गई। कल एक नेता का बयान में देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि बीजेपी को वोट डाल दो, कांग्रेस को डाल दो, लेकिन तीसरी जगह नहीं जाना चाहिए वोट। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। बीजेपी के नेता ये बोले, और कांग्रेस के नेता भी 2 दिन बाद यही बोले कि कांग्रेस को डाल दो, बीजेपी को डाल दो, लेकिन उसको मत डाल दो।
क्योंकि अगर वो आ गया तो हमारी सबकी जो जन्म कुंडली है निकाल के तैयार कर देगा। ये तो वोट मांगने के लिए नेता गाँव में आएंगे तो आपको अपना भी पता लग जाएगा कांग्रेस बीजेपी कैसे मिली हुई है। इनको आरएलपी का डर सता रहा है, आरएलपी का खौफ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को देखने को मिल रहा है। कोई भी गाना बजता है, चाहे किसी के शादी में गाना बजे तो भी हनुमान का डीजे नहीं आके गाना बज रहा है। तो जवान है, जोश है, और मेरे गाने भी इसलिए बजा रहे हैं। मैं भी अगर मंत्री बन जाता, किसी की चप्पल उठाता तो मेरे गाने भी नहीं बजते। मेरे गाने इसलिए बज रहे हैं कि मैं नौजवानों के अंदर एक नई क्रांति लेकर आया हूँ। दिल्ली में जब मैं गया तब यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के नेता कहते थे क्या राजस्थान के नेता कमजोर होते हैं, और 3 साल बाद वो कहते हैं कि राजस्थान के नेता बहुत मजबूत है। नागौर का सांसद तमाम राजस्थान के मुद्दों को लेकर लड़ता है। तो भाइयों तो राजस्थान विधानसभा के अंदर आपने देखा किस तरह लड़ता रहा। नई पार्टी बनाई, पार्टी पहले भी लोग बना सकते थे, मैंने रोका क्या किसी को? मैंने थोड़ी मना किया था। 60, 62, 65, 78, 80, 90 कौन थे उस समय? बना लेते पार्टी, बन जाते मुख्यमंत्री। मैंने तो नहीं रोका था, मैंने तो ध्यान रखा आप लोगों का, हर जगह रखा। पार्टी बनाने के बाद भी अपनी पार्टी को कुर्बान करके अपने किसान कौम की चिंता करी। आपके विधायक राजस्थान में बढ़ाए और दूसरे जो किसान विरोधी विधायक थे उनकी संख्या राजस्थान में बढ़ी। परिणाम था, मेरी हुकार रैलियों का परिणाम था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं पाई। 99 पे कांग्रेस वेंटिलेटर पे आ गई और बीजेपी को 70-72 पे धकेल दिया और 30 के लगभग सीटें तीसरा मोर्चा राजस्थान में जीत के आया। सारी पार्टियां चली गई, बसपा चली गई कांग्रेस में, बीटीपी, कम्युनिस्ट, लोकदल सब भाग गए। एक आरएलपी राजस्थान के मान और सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है तीसरे मोर्चे के रूप में, जो कांग्रेस से लड़ रही है विधानसभा में और दिल्ली में। इस राजस्थान के सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। 24 बीजेपी के एमपी मोदी का जयकारा करते हैं, एक नागौर का सांसद किसान कौम का जयकारा इस लोकसभा के अंदर करता है। भाइयों मेरी मदद करना, मुझे मजबूती देना। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। सरदार शहर के अंदर आप एकजुट होकर अगर वोट डाल दोगे, इतिहास बदल जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि सेमीफाइनल आप जिता दो, फाइनल जीता के मैं आपको दे दूंगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। जो आपने स्वागत सत्कार किया, आपका जोश देख के लग रहा है कि इस पंचायत से आप भारी वोटों से लालचंद जी को आगे जीता। ये पानी की बोतल है और ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। ये स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, जिस तरह बोतल का जल है उसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम राजस्थान की जनता को देंगे। सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, जर्मान तो जातिवाद करता है, मैं जातिवाद नहीं करता, मैं जातिवाद को खत्म कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। सारी जातियों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखा रहा हूँ। मैं दलितों की पैरवी करता हूँ, अल्पसंख्यकों की पैरवी करता हूँ, और सर्व समाज को जहाँ भी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। अगर मुझे कोई याद करता है और ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हो कि जरा सी भी घटना घटती है और मेरे संज्ञान में आता है, तो देश के किसी भी बात के अंदर, यूक्रेन के अंदर आपने देखा होगा जब यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ के बच्चों को लाने के लिए किस तरह लोकसभा के अंदर और व्यवस्था कराई सारी हर जगह। कोरोना काल के अंदर देखा कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट जब बाहर पढ़ते थे उनको लाने की व्यवस्था करने से हनुमान बेनीवाल किस तरह संघर्ष कर रहा था। आप तमाम मामले देखते हैं, उसे आपको लगता है कि नागौर का सांसद सिर्फ नागौर की पैरवी नहीं करता, वो देश की, प्रदेश की और किसान कौम की पैरवी लोकसभा के अंदर करता है। हाँ, मेरी मदद करना और लालचंद जी को भारी वोटों जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना। हम तो 1 साल का विधायक मांगना है आपसे, 1 साल का विधायक दे दो। जिस तरह एक के साथ एक फ्री मिलता है ना, सेल के अंदर कहीं जाते हैं कि एक के साथ फ्री, तो लालचंद जी के साथ 3 MLA और 1 MP, 4 हम फ्री मिलेंगे यहाँ विकास कराएंगे। 5 हो जाएंगे, 4 हम और 1 लालचंद जी, 5 हो जाएंगे और 1 साल में वो सारे काम करेंगे जो 70 साल के अंदर चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे 1 बत्ती 2 GSA के बता रहे थे, चाहे सड़कों का मामला हो, शिक्षित क्षेत्र सरदार शहर में बढ़े, तारानगर में बढ़े। मैं पहले भी एक नहर का जो आंदोलन रैया टुंडा में हुआ था, उस समय मैं आया था लगातार आपके बीच में, ऐसा नहीं कुछ पहली बार आया। मैं तो चूरू में बड़ी रैली करना चाहता था, लेकिन बीच में चुनाव की घोषणा हो गई। मैं तो ये फरवरी मार्च में होगा, हम नवंबर में रैली कर देंगे, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव पहले करा दिया।
कि कहीं ऐसा नहीं हनुमान की 5 लाख की रैली हो और उसके बाद चुनाव तो जीत जाएगा, चुनाव पहले करा लो। लेकिन आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, एक एक व्यक्ति को लालचंद मूंड भर के पूरे इलाके में फैल जाना है। ये व्यवस्था परिवर्तन का आगाज है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसके अंदर आपको हमारी मदद करनी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।